अगला सवाल है उमेन जी, डॉग्स को लेकर। ये डॉग्स को लेकर मुद्दे बहुत बनते हैं, ये आपको ही पता ही है ना। और ये हमें भी पता है कि भाई सोसाइटी है, सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स को लेकर, स्ट्रे डॉग्स अलाउड ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। कहीं भी सोसाइटीज कहीं भी चले जाएं तो स्ट्रे डॉग्स रहते ही नहीं है। हमारे संग में लिमिटेशन ये है कि हमारी बाउंड्रीज ओपन है, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्डर का कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। बट हम बात कर रहे हैं इन जो डेली डे टू डे बेसिस पे जो कभी कभी इंसिडेंट्स होते हैं, उनको हम किस हद तक कंट्रोल करते हैं। आपने अभी रिसेंटली पॉलिसीज बनाई, बट यू आर ऑल्सो लिमिटेड, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप बाउंडेड हैं बिकॉज ऑफ द जो नगर निगम की कुछ जो कंस्ट्रेंट्स हैं, आप उनके साथ बाउंड हैं, राइट। तो अब मतलब आप आगे आने वाले फिर से अगर चुनकर आते हैं तो कैसे इन चीज़ों को और कंट्रोल करेंगे। और ये भी देखने को मिला है कभी कभी लिफ्ट्स के अंदर जो होते हैं पेट डॉग्स भी जो हैं वो अटैक करते हैं, ठीक है। आप तो मतलब ये चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये चीज़ों को जहाँ तक मुझे लगता है कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो डॉग्स वाली समस्या है ये इसके दो पार्ट हैं, जैसा आपने भी कहा। एक स्ट्रे डॉग्स की समस्या है, एक है पेट्स की समस्या। पेट्स की समस्या फिर भी लिमिटेड कहूँगा मैं, बट स्ट्रे डॉग्स की समस्या थोड़ी बड़ी है, क्योंकि उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। खिलाने वाले ज़्यादा हैं, ओन करने वाले कम हैं। हाँ, करेक्ट। समस्या यहाँ पे है। जो हमने पेट पॉलिसी बनाई थी उसमें हमने फाइन का प्रावधान नहीं रखा था, क्योंकि हम मेंटेनेंस नहीं ले रहे थे उस समय तक। तो अगर हम फाइन रख भी देंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कैसे फाइन लेंगे किसी से। मान लीजिए आपको मैंने किसी भी उस तरीके से पाया कि आप कहीं उस जगह फीड कर रहे थे जहाँ नहीं करना चाहिए, तो आप पे 500 रुपये फाइन लगा दिया जी। तो मैं घर पे जाके मांगूंगा, आप दोगे नहीं जी, झगड़ा होगा, क्या फायदा है उससे जी। अभी हम मेंटेनेंस ले रहे हैं तो हम उसकी इनवॉइस में डाल सकते हैं। तो आने वाले समय में हम इलेक्शन के बाद पेट पॉलिसी को रिवाइज करेंगे, उसमें फाइन का पेनल्टी रखेंगे, उसमें पेनल्टी रखेंगे। अच्छा, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द पेट ओनर्स ऑल्सो, ठीक है, कि आप अगर ये नियम नहीं मानते हैं तो एक वार्निंग फिर फाइन। दूसरा चीज आते हैं स्ट्रे डॉग्स पे। स्ट्रे डॉग्स की समस्या जो है ना वो बड़ी कमाल की है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई नहीं चाहता है कि स्ट्रे डॉग्स को हमें भगाना है या हमें हटाना है या हम इनसे नफरत करते हैं। कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हम इनसे नफरत करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमें कन्फ्लिक्टिंग जोन कम करने हैं, जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन मिनिमल हो, वो आमने सामने आए ही ना। हमने 2-3 कोशिशें करी इसमें। हमने जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, जैसे फैजान जी ने हमारी बड़ी मदद करी, उनकी वाइफ हैं सुष्मिता जी, उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी ड्राफ्टिंग में, लोगों को समझाने में, एजुकेट करने में। होता क्या है कि जब ये डिस्कशन शुरू होता है ना, 2 खेमे बन जाते हैं। एक कहता है यू आर डॉग लवर, इसके लिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। दूसरा कहता है यू आर डॉग हेटर्स, इसके लिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो वो डिस्कशन चला जाता है किसी और डायरेक्शन में। समस्या का समाधान ना होते होते वो आर्ग्यूमेंट में जाता है, आर्ग्यूमेंट से हीटेड आर्ग्यूमेंट में जाता है, और दोनों लोग चुप हो जाते हैं कि जिसको जो करना है वो कर ले। तीसरी समस्या क्या है कि नियम इसको लेकर सख्त है। किसी भी सोसाइटी से आप अगर वहाँ पे डॉग्स हैं उनको निकाल नहीं सकते। आप उनको स्टेरिलाइज करवाइए, उनको वैक्सीनेट करवाइए, उनकी कॉलरिंग करिए। अब कॉलरिंग के लिए जैसे फैजान जी ने एक मुहिम शुरू करी थी कॉलरिंग की। वो रात को पहना के जाते हैं, सुबह एक सज्जन आते उतार देते हैं कि इनका दम घुट रहा है, तो आप आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो समस्याएं ये इस तरीके की। तीसरी समस्या जो आपने बताई, हमारी बाउंड्री पोरस है। कहीं से भी कोई घुस जाता है कुत्ता, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है अभी। लेकिन अगर कॉलरिंग हो जाएगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें हमारे साथ जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स जिनको हम लोग कहते हैं, आई वुड से कि वो एनिमल वेलफेयर वाले हैं। मतलब उनको लवर्स और हेटर्स में ना हम कहें तो, और सारे ही लोग एनिमल वेलफेयर वाले हैं। हम खुद पैसा देने को तैयार हैं, आप भी पैसा देने को तैयार है कि अगर इनको कोई समाधान मिल सकता है तो दिया जाना चाहिए। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इनके लिए, कि इनको कैसे रोका जाए। दोनों गेट्स पे हम फीडिंग पॉइंट बनवा रहे हैं। सारी चीजें फंड है उनकी। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो फिर हमारे हाथ बन जाते हैं। अब धीरे धीरे फंड आना शुरू हुआ है, तो जो हमारी बेसिक नीड है उसके बाद जो सरप्लस फंड है, बेसिक नीड का मतलब ये है हाउसकीपिंग चल रही है आपकी, उसको पैसा देना है, उसकी सैलरी निकलनी है, सिक्योरिटी है, उसकी सर्विसेज हैं, उसकी सैलरी निकलनी है, तो उनका पोर्शन हटाने के बाद जो सरप्लस है उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। गेट नंबर COD वाले पे और गेट नंबर इसे 8 टावर वाले गेट पे, मदर डेयरी के पास, और इधर जो धर्मकाटा है उसके पास में जगह साफ करवा के हम फीडिंग पॉइंट्स बनवा रहे हैं। वहाँ पे पानी और उसकी व्यवस्था करवा देंगे, जिससे कुत्ते वहीं रहें आसपास, जिसको भी खाना खिलाना है वहाँ जाके खिलाए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि -1 -2 में कुत्ते जहाँ भी रहते हैं
वहाँ फीडर्स हैं उनके, हर जगह फीडर्स हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ लोग लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, पुलिस भी आई है कई बार इस पर। उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कन्फ्लिक्टिंग जोन ना बनाए, बिकॉज आप वहाँ खिलाएंगे, वहाँ बच्चे भी जाते हैं, फिर पार्किंग में आप खिला रहे हैं, पार्किंग में लोग जाते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझनी पड़ेंगी, उनको बैठा के समझाया भी जाएगा कि फीडिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ फीड करवाइए। इसके लिए हम नगर निगम से भी बात कर रहे हैं कि हमने फीडिंग पॉइंट्स भी दिए हैं, और एक नया लॉ पास हुआ है जिसको हम ABC बोलते हैं, जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी। तो उस ABC लॉ के तहत ही हम चलेंगे। उसमें कुछ जिम्मेदारियां AO की हैं, कुछ जिम्मेदारियां सोसाइटी की हैं, कुछ जिम्मेदारियां फीडर्स की हैं। हम उन जिम्मेदारियों को उसी तरीके से बांटेंगे। वो लॉ बिल्कुल क्लियर है कि जो फीडर्स हैं दे कैन नॉट ओनली फीड, उनको ओन भी करना पड़ेगा चीज़ों को, कि वो कहाँ फीड कर रहे हैं, क्यों फीड कर रहे हैं। अगर कुछ नियम AO ने बनाए हैं तो या तो उनसे वो रिजॉल्व करवाएं या फिर उनको माने। मतलब मोनोपोली किसी की नहीं चलेगी, ना हमारी ना उनकी। तो उसी तरीके से हम इस पर आगे बढ़ेंगे। हमने डॉग्स के, हमें किसी को नफरत नहीं है, एटलीस्ट मैं अपनी पर्सनली बोलूँ तो मुझे तो नहीं है। मेरे यहाँ 20 साल डॉग्स रहे हैं, हमने पाला है, सब कुछ देखा है। लेकिन जब हम उनको पालते हैं तो उनकी केयर भी करते हैं। वो अगर किसी को काटने जा रहा है तो हम ही आगे बढ़ के उसको रोक लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, जबकि ये स्ट्रे डॉग के केस में नहीं है। लेकिन जब आप फीड कराएं वो आपको पहचानता है, वो आपको ऑनर ही मानता है। तो आप उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कुछ हद तक समाधान मिलेगा। हाँ, बाउंड्री जिस दिन क्लियर हो जाएगी हमारी, वी वुड बी इन अ गुड शेप कि आने वाले बहुत लंबा समय है उसमें लंबा समय, इसलिए हम इस लेजिस्लेशन में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी हमने 20 कुत्ते स्टेलाइज करवाए। थोड़ा नोजल का भी मेरे ख्याल से आप प्रपोजल लेके आ सकते हैं कि क्योंकि भाई ड्यूरिंग जैसे लिप्स यूज हो रही हैं तो डॉग्स जो है वो नोजल लगा के अगर आएंगे तो अटैकिंग खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी अगर आप देखें हमारी पिछली वाली पॉलिसी में वो है, लेकिन लागू नहीं, लेकिन वही है कि पेनल्टी नहीं है तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ, और पेनल्टी आएगी, पेनलाइज होगा तो बिल्कुल आप सीरियसली लेंगे। करेक्ट।